सर्दी के मौसम में हमें बहुत सी रंग-बिरंगी सब्जियां देखने को मिलती हैं और इन सब्जियों को जब हम पकाते हैं कुछ सब्जियां मिक्स करके तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। इसी तरीके से आज हम कुछ सब्जियां मिक्स करके बनाएंगे जिसमें जिसमें हम बनाएंगे 3 सब्जियां। इनमें मटर, गाजर और आलू ये सब सब्जियां शामिल हैं जिनके साथ हम बहुत ही मज़ेदार एक सालन बना के तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ 3 किस्म की सब्जियां मिक्स करके बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आलू मटर गाजर बनाने के लिए 2 लार्ज साइज़ की मैंने गाजरें ली थी और इस तरह के पीसेज में काट ली हैं। इसके बाद मटर मैंने लिए हैं 1 कप, इनको भी अच्छे तरीके से धो लिया। और आलू मैंने 2 लार्ज साइज़ के लिए थे और इस तरह की कटिंग में काट लिए हैं। आलूओं को पानी में डिप करके रखें जब आप कटिंग कर लें, क्योंकि आलू अगर पानी में डिप नहीं करेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। अब इसके लिए जो मसाले मैंने लिए, 1 टीस्पून लिया नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी का लिया है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया 1 टीस्पून और इसको हम अचारी मसाले में बनाएंगे तो मैंने लिया है राई दाना हाफ टीस्पून, मेथी दाना 1/4 टीस्पून लिया और सौंफ मैंने ली है 1 टीस्पून। अब वेजिटेबल पकाने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया हाफ कप और इसमें एक लार्ज साइज़ का प्याज स्मॉल पीसेस में काट के डाल दिया है। तो इस प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। इसको हमने कलर वगैरह बिल्कुल नहीं देना, थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि सॉफ्ट हो जाए प्याज। और जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, तो इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो इसको भी हमने फ्राई करना शुरू कर देना है और लहसुन अदरक को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, शानदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। लहसुन अदरक जब फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे पानी, जो मैं हाफ कप पानी का डाल रही हूँ। पानी डाल के तो इसमें हम सारे मसाले जो हैं ये डाल देंगे। मसाले डालने के बाद इन मसालों को हमने भूनना है अच्छे तरीके से और इन्हें हमने पकाना शुरू कर देना है। मसालों को जितने अच्छे तरीके से पकाएंगे, आपकी सब्ज़ी या दाल या जो भी आप बना रहे होंगे वो बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अब सब्ज़ी के लिए हम जो मसाले भून रहे हैं इनको हमने बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। अब मसाले हमारे पक रहे हैं तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर, जो 1 लार्ज साइज़ का टमाटर था स्मॉल पीसेस में काट के मैंने डाल दिया है। इसको भी हम मसालों के साथ भूनेंगे, पकाएंगे तो टमाटर जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। 2-3 मिनट टमाटर को इसी तरीके से हम पकाएंगे। तो फिर साथ ही इसमें हमने सब्जियां डाल देनी है। मटर डालेंगे सबसे पहले इसमें, फिर हम डालेंगे गाजर और आलू डाल देंगे। तीनों वेजिटेबल्स हम एक टाइम में डालेंगे और इनको हम मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और जब सब्जियां मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर तो फिर इसमें हम पानी डाल के तो इनको पकने के लिए रख देंगे ताकि सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। तो 1 गिलास भर के इसमें मैंने पानी का डाल दिया है। पानी डाल के वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे और फिर अब इनको हम पकाएंगे 15-20 मिनट। बीच में 1-2 मरतबा चम्मच आपने हिला देना है ताकि सब्जियां जो हैं ये नीचे ना लगें। तो अब देखें सब्जियों का जो पानी है काफ़ी ड्राई हो गया है, वेजिटेबल्स भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से बन गई हैं। तो इनको इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, भूनेंगे और सब्जियां हमारी इतने अच्छे तरीके से पकी हैं कि सब सब्जियां हमारी गल गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गई हैं। तो इसमें हम लास्ट में लेमन निचोड़ेंगे। एक मैंने हाफ लेमन लिया था और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ दिया है। सारा जूस इसमें डाल देंगे और फिर गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। ये डाल के तो इनको अब मिक्स करेंगे। सब्जियां हमारी बहुत ही शानदार तरीके से बन के तैयार हो गई हैं। अब लास्ट में सब्जियों के ऊपर हम डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर, जो मैंने हैंडफुल इसमें डाल दिया, खूब ढेर सारा। ये डाल के तो इनको मिक्स करेंगे। तो अब वेजिटेबल्स हमारी बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो गई हैं। इनको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, नान, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार ये देखने में लग रही हैं और खाने में ये बहुत मज़ेदार थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।